पुलिस वाले या फिर जो है जो एक्सपर्ट होते हैं उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो नई टेक्नोलॉजी जब से आई है, चाहे वो फोरेंसिक के फील्ड में या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है क्राइम का जो केसेस होता है उसको सॉल्व करने में काफ़ी मदद करने लगी है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस आधार और पैन के कारण कितने लोगों को लाखों का चूना भी लग जाता है। दरअसल आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड कितना इम्पोर्टेंट है, कितना क्राइम को सॉल्व करने में मदद करता है, इस कहानी के जरिए आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो एक ऐसे मर्डर केस की है जिसमें पुलिस के पास सब कुछ रहता है, कातिल भी का नाम भी रहता है, मकसद भी रहता है, लेकिन जो कातिल रहते हैं दो, वे ही गायब रहते हैं और उसी को खोजने में पुलिस को 5 साल लग जाता है। और उन दो कातिलों का पता जिसके लिए पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी क्लू नहीं था, कैसे 5 साल के बाद पुलिस उस आधार कार्ड नंबर के जरिए उन दोनों कातिलों तक पहुंचती है। दरअसल कहानी जो है कर्नाटक में बेंगलोर की है और उसी बेंगलोर में 2016 का कहानी है। शशिकला नाम की एक औरत रहती थी, पति का मृत्यु काफ़ी पहले हो गया था, अपने बेटे संजय वासुदेव के साथ रहा करती थी। संजय शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, सारे लोग आस पड़ोस के जानते थे और काफ़ी सीधा साधा लड़का था। सब चीज़ ठीक चल रहा था, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। वह 12th पास कर लेता है और इंजीनियर बनने का उसका शौक था, ड्रीम था और बाकायदा वह इंजीनियरिंग की तैयारी भी करने लगता है। और उस घर में संजय की एक दादी रहा करती थी और ये तीनों लोग उस परिवार में रहा करते थे, क्योंकि पिता का मृत्यु जो है पहले ही काफ़ी दिनों हो गया था। लेकिन उसकी माँ जो शशिकला थी वह इस जिम्मेदारी के अपने बेटा का जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी, उसके हर ख्वाहिश को पूरा कर रही थी, हर डिमांड को फुलफिल कर रही थी। और बेटा भी जो था वह भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा, सीधा सादा, कहीं भी कुछ भी लन फन कुछ नहीं, बस अपने पढ़ाई से मतलब रखता था। संजय की जो दादी थी यानी शशिकला की जो माँ या सास जो थी, वह बाहरी जो खाने की चीज़ें होती है वह चीज़ें जब भी आती थी घर में तो वह उसका ऑब्जेक्शन करती थी। और बीच बीच में इस बाहरी खाना जब वे लोग घर में लेकर के आते थे या मंगाते थे तो इसको लेकर के उसकी दादी जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा बकझक किया करती थी। और ये चीज़ें जो है आस पड़ोस के लोग भी जानते थे कि कोई लड़ाई झगड़ा जब होता था तो आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता था। लेकिन फिर उसके बाद अगले दिन सब चीज़ ठीक हो जाता था। तो इस तरह से सब चीज़ चलते रहा। तभी 2016 का समय आता है, अचानक उस जो संजय की दादी रहती है वह गायब हो जाती है। आस पड़ोस के लोग पूछते हैं तो वे लोग यही बताते हैं कि वे संजय के जो पिता है उसके जो दूसरे भाई हैं यानी उसके जो अंकल लोग हैं उन लोगों के पास रहने के लिए दूसरे स्टेट गई है। और फिर 2017 आ जाता, फरवरी 2017 में एक दिन संजय और उसकी माँ शशिकला दोनों गायब हो जाते हैं, घर में ताला लगा हुआ और जो फ़ोन भी स्विच ऑफ। मकान मालिक जो रहता है वह जब फ़ोन नंबर पे कोशिश करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, कुछ पता नहीं चलता है। और 3 महीने ऐसे ही बीत जाता है। मकान मालिक जो नवीन रहता है वो सोचता है कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन समय बीतते लोग भी मतलब सीरियस, जब शुरू में वे लोग नहीं दिखाई दी, उसके माँ नहीं दिखाई दी तो लोग उससे पूछे। उस समय शशिकला और उसका बेटा संजय था तो दोनों बताए कि वे लोग चाचा के घर गए यानी जो उसके पिता थे उसके भाई के घर रहने गए। लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद खुद शशिकला और संजय भी गायब हो जाते हैं तो लोग उसके बाद फिर धीरे धीरे इस चीज़ को भूलने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन जो उस मकान मालिक जो रहता उस घर का, उस घर के नीचे में बगल में एक मोटर था और उस मोटर को जब स्विच ऑन करने जाता है तो उस घर से बदबू आती है। 2-3 दिन पहले से ही बदबू आ रही थी, लेकिन जो मकान मालिक नवीन रहता इस चीज़ को इग्नोर करता है। लेकिन बदबू उस दिन काफ़ी बढ़ गई थी। आस पड़ोस के जो दूसरे मकान में रहने वाले किराएदार लोग थे वे लोग भी इस चीज़ का शिकायत मकान मालिक नवीन से करते हैं। उसके बाद जो है 1-2 दिन रुकने के बाद जब वह मोटर चालू करने जाता तो वह बदबू और भी तेज हो गई थी। अब नवीन जो है जब पड़ोसी और दूसरे किराएदारों के तरफ से शिकायत आने लगी तो वह पुलिस को इन्फॉर्म करता। पुलिस पहुंचती है, उस घर में ताला लगा हुआ था। नवीन जो है मास्टर की जो एक एक्स्ट्रा की उसके पास रहता वह लेकर के आता और पुलिस की मौजूदगी में उस दरवाजे को खोला जाता है। और जब पुलिस अंदर घुसती है तो पुलिस को भी बदबू जो है वह महसूस हो रही थी उस घर में। और जब अंदर घुसती है सारा बक्सा, अलमीरा और सारी चीज़ जो है किचन और बाथरूम सभी जगह देखती है तो पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। तो पुलिस यही सोचती है कि हो सकता है घर में कहीं छिपकली या चूहे मर गए होंगे, उसी का बदबू आ रहा है।
पुलिस जो है उस घर से निकलने वाली रहती है क्योंकि उस घर में कुछ मिला नहीं, लेकिन बदबू आ रही थी। तभी नवीन अंदर घुसता और फिर एक बार सारे घर को ठीक से देखता है। तब उसको याद आता है कि एक जगह जब वो दीवार को देख रहा था तो उसको कुछ डाउट होता है, और जब दीवार को उसको डाउट होता है तो वह बाहर आकर के पुलिस वालों को बोलता है कि इस दीवार की जगह जो है इसका ऊपर जो है प्लास्टर दोबारा किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो प्लास्टर लगा हुआ था कुछ दूर, वहाँ पर जो है नया प्लास्टर, नया सीमेंट दिख रहा था। पुलिस को भी डाउट होता है, और जब पुलिस उस दीवार के पास जाती है, देखती है, और नाक जब उस दीवार से टच करती है तो बदबू और भी बढ़ जाता है। पुलिस फिर जो मजदूरों को बुलाती है, उस दीवार को तोड़ा जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो वहां से जो है कंकाल निकलता है। अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जो है कंकाल किसका है। खैर, पुलिस जो है उस कंकाल को लेकर के अपने कस्टडी में फिर जो है हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पुलिस तब तक जो अपना तफ्तीश बढ़ाती है। उस मकान में रहने वाले जो संजय वासुदेव और उसकी माँ शशिकला, उसका मोबाइल नंबर और सारा गांव का एड्रेस पता जो है पता करती है। इस बीच में जो है पुलिस का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, और उम्र और ये सब का भी पता चल जाता है। तब पता पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि जो है कत्ल जो है लगभग 9 महीने पहले हुआ था, और जो है मरने वाला शख्स जो है 80-85 साल का बुजुर्ग है। और तभी नवीन और आस पड़ोस के लोग जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उस घर में संजय और शशिकला की माँ और संजय की जो दादी रहा करती थी, वो पिछले 9 महीने से गायब थी। और जब उन लोगों ने पूछा तो वो लोग बताए कि वे लोग चाचा के घर गए, अपने दूसरे बेटे के घर गए हैं, और फिर 3-4 महीना के बाद फिर ये लोग भी गायब हो गए, घर में ताला लगाकर कहीं चल गए। अब पुलिस संजय और शशिकला के गांव पहुंचती है, और जब गांव में पूछताछ करती है तो वहां पर भी संजय और शशिकला नहीं मिलते हैं, बल्कि गांव के लोग जो रहते हैं, बाकी जो और उसके सगे संबंधी और जो घर के लोग रहते हैं, वे लोग खुद संजय और शशिकला को खोज रहे होते हैं। खैर, पुलिस जो है मोबाइल लोकेशन और सीडीआर जो रिपोर्ट रहता है उस सारे नंबरों को खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू, कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तभी 2020 का समय आ जाता है। 2016 में उसकी संजय की दादी गायब हुई थी, और 2017 का फरवरी से शशिकला और संजय दोनों गायब हुए थे। 2017 आ जाता है, 18 बीत जाता है, 2019, 2020 समय बीतते जाता है। 2020 में कोरोना भी आ जाता है। 2 साल कोरोना में केस को कोई देखने वाला नहीं, केस एकदम पूरे ठंडे बस्ते में चल जाता है। तभी 2022 आता है, लगभग कोरोना बहुत कम हो चुका रहता है। फिर उसी जिले में जो पुलिस अनसॉल्व केसों का लिस्ट तैयार करती है, और फिर अनसॉल्व केसों पर जब काम करती है तो उसमें से भी एक केस यह था। अब पुलिस जो है आला अधिकारी इस केस को बारीकी से स्टडी करते हैं, तब कहीं पर भी कोई भी क्लू नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं, कोई भी चश्मदीद नहीं। यानी कातिल का नाम है, वे लोग कहाँ रहते थे, उसका एड्रेस पता है, सब चीज़ पता है, लेकिन दोनों कातिल जो हैं, दोनों लोग जो हैं, वे कहाँ हैं, या कहीं से भी कुछ भी क्लू, ना ही मोबाइल नंबर से, ना ही किसी और से पता चल पाता। तभी जब आला अधिकारी इस सारे केस को बारीकी से स्टडी करते हैं, और तब फिर उनको जो जूनियर अधिकारी रहते हैं, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते हैं, उसको यह कहते हैं कि इस दोनों शख्स का आधार नंबर तो हम लोगों के पास आधार का नंबर और पैन नंबर, इस आधार नंबर से पता करो कि कहीं पर यह आधार नंबर यूज हुआ है क्या 2017 के बाद। और पुलिस उस आधार नंबर से जो है आधार ऑफिस जाती है, और वहाँ पर बाकायदा एप्लीकेशन देती है। कुछ दिन के बाद ही पुलिस को आधार ऑफिस से फोन आता है कि दरअसल इस आधार नंबर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए यूज हुआ है। पुलिस फौरन टीम बना करके महाराष्ट्र के उस कोल्हापुर पहुंचती है, उस ब्रांच में, और उस ब्रांच में जब पहुंचती है तो पता चलता है कि वहीं का एक शख्स जो है इस आधार नंबर का यूज बैंक अकाउंट खोलने के लिए किया है। पुलिस उस लोकल एड्रेस को लेती है और फिर उस घर में दबिश देती है, पहुंचती है तो जहां पर शशिकला अपने बेटे संजय के साथ रहती है। पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और फिर महाराष्ट्र से जो है कर्नाटक लेकर के आती है, और तफ्तीश से जो है पूछताछ करती है। और उसके बाद फिर संजय और शशिकला दोनों बताते हैं कहानी कि दरअसल 2016 में उन्होंने अपने एक दिन संजय जो है बाहर से गोभी और मंचूरियन राइस लेकर के आया था खाने के लिए, और हर बार की तरह उस दिन भी उसकी दादी जो है उस बाहर से खाने लाए हुए के कारण ऑब्जेक्शन करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, और इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है कि उसका दादी जो है अपनी बहू शशिकला पर हाथ उठा देती है, और संजय भी वहीं पर रहता है और
संजय गुस्सा हो जाता है, वह भी एक दो हाथ अपने दादी को ऊपर चला देता है और वह हाथ ऐसी जगह गले के पास लग गया रहता है कि उसकी दादी जो है वहीं बेहोश हो जाती है, फिर उसका जो है मृत्यु हो जाता है। ये लोग डर जाते हैं। फिर उसी घर में जो है दीवार पर अपने दादी का शव बॉडी को जो है प्लास्टर के थ्रू चिपका देते हैं और कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बदबू उस दीवार से आने लगता है। लोग डर जाते हैं, इसीलिए वे लोग फिर कर्नाटक जो बेंगलोर छोड़ देते हैं और फिर एक गुमनाम की जिंदगी दूसरे शहर में बिताने लगते हैं, ताकि उन लोगों को कोई पकड़ नहीं सके और वे लोग जो कत्ल किए उसे बच सके। लेकिन एक आधार कार्ड नंबर उन्होंने यूज किया और पुलिस उस आधार कार्ड के नंबर के थ्रू 5 साल के बाद उस दोनों कातिलों तक पहुंच सकी। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे हर चीज का पहलू होता है, तो जहां पर काफी लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड के चक्कर में जो है लाखों रुपए का चूना भी लगा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है किस तरह से आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर कितने अनसॉल्व केसों को जो है सॉल्व कर रहा है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।